जरियून साहब, लगता है कोई जरूरी काम है आपको रावी से। आप कहते हैं तो आपका पैगाम पहुंचा देता हूँ कि काफी देर से घूर रहे हैं आप उन्हें। नहीं यार, मैं तो बस देख रहा था पाकिस्तान की सुबह कितनी खूबसूरत होती है। पाकिस्तान की सुबह, लगता है पहली दफा देख रहे हैं आप। ऐसा ही समझो। डैड की कॉल आ गई तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर आ जाऊं, नज़ारे देख लूं। डैड की कॉल? मुझे लगा किसी जरूरी काम से आए होंगे। नहीं, मुझे ज़रूरी काम होगा तो मैं खुद जाके अपनी कज़न से बात कर लूंगा ना। इतने बेसिक मैनर्स हैं मुझ में। कल के लिए आई एम रियली सॉरी। वो लंच टाइम पे जो बात हुई तो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे बुरा लगा, मुझे दिल में कोई बात नहीं रखता, इसलिए मैंने कहा वो सॉरी कर लूँ। इट्स ओके। वैसे चाचू स्पीक्स रियली हाईली ऑफ यू। माशाल्लाह, वो बताते हैं तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। मेहनत तो सभी करते हैं। सब लोग नहीं करते भाई, बहुत कम लोग मेहनत करते हैं और तुम उनमें से एक हो। और ऐसी सोच भी हर एक नहीं रखता। बस। हाय जरियून। आप क्या कर रही थी यहाँ? तुम मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, आई एम सॉरी, वो आपका कजन आया हुआ था तो इसलिए। चले सोते हुए क्यूट लगते हो। आपको कुछ बताना था रहा भी। बताओ, क्या हुआ? मैं कुछ दिनों में ट्रेनिंग के लिए निकल रहा हूँ। गुड लक। मेरी जिंदगी है तू। अम्मा नाश्ता दे दो अम्मा, मैं ले। हटो। क्या सोच रहे हो तुम? और आज कौन सा जहां फतह करके आए हो कि सुबह 7 बजे उठ के? नाश्ता मिलेगा? कबीर, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। ये चाय मैंने सुबह सिद्रा के लिए बनाई थी, बस डबल रोटी के साथ खा रही हूँ। तुम बाहर से खा लेना ना। बीमारी जानती हो ना, इतनी बीमारी के हालत में भी मेरी अम्मी ने मुझे एक दिन भी भूखा नहीं जाने दिया। अब मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती। क्या बीमार को जीने भी नहीं देते। अच्छा, तुमसे एक बात पूछनी थी। आजकल तुम कहाँ नौकरी कर रहे हो? किसी कंपनी के कैफेटेरिया में सुपरवाइजर हूँ। क्यों? हद है भाई, और कोई ढंग का काम नहीं मिला? कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं कर सकते थे तो? हाँ भाई हाँ, जब काम नहीं था तो बातें सुनाती थी। अब रोजगार मिल गया फिर भी तुम्हें मसला है। इतना कमाता हूं कि तुम्हें बिठा के खिला सकता हूं। तुम्हारा मतलब है मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दूं? इधर मैं नौकरी छोड़ूं और उधर तुम्हें नौकरी छोड़ दें? देखो, मुझे वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें जो छोड़ना है ना छोड़ दो। फिलहाल बस मेरी जान छोड़ दो। जाना जरूरी है? मजबूरी है। रहा भी पता है। भी रहा भी बोलते तो रहा बोलो। रहा, आपको पता है मैं ना उन 3% लोगों में से हूं जिन्होंने ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। आई अंडरस्टैंड। आई गेस कभी
कभी दूर रहे नहीं हो तो आदत नहीं है। पर आपने तो ऑफिस ज्वाइन कर लिया, आपका दिल लग जाएगा, डोंट वरी। और अगर तुम्हारा वहां पे किसी में दिल लग गया तो? मैं ना अपना दिल गिरवी रख के जा रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हारा दिल किसी में... क्या क्या कह रहे हो? साफ साफ कहो। I mean, अगर ऐसा हुआ ना तो मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहेगा। लेकिन तुम तो अपना दिल गिरवी रख के जा रहे हो, बस तुम्हारे बस में है भी नहीं। अब इंसान भी कितने अजीब होते हैं अम्मा। जब जिंदा रहते हैं तो याद नहीं रखते, और जब मर जाते तो भूल नहीं पाता। और फिर देखें, ये कब्रिस्तान में चले आते हैं और खुद से बातें करते हैं। वैसे अम्मा तुमने भी अच्छा नहीं किया, बल्कि बहुत गलत किया। अम्मा खुद तो सुकून से लेटी हो और मुझे अकेला छोड़ दिया इस जहन्नुम में चलने। साथ रहती तो हौसला तो रहता, ये सोचकर कि हम दोनों को अपने किए की सजा मिल रही है। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी जिंदगी से अपनी बेटी को, अपनी बीवी को निकाल दिया, तो फिर अम्मा दिल से भी निकालने में मदद करती। और देखो, यहां आया भी हूं तो बस शिकवा करने, पर हां, यह भी बताना था अम्मा के कहीं अच्छी जगह मेरी नौकरी लग गई है। तुम होती तो शायद खुश हो जाती।